नमस्कार, आपका स्वागत है। इस वक़्त मैं बैठा हूँ प्ले वे अपर प्राइमरी स्कूल, शांति कॉलोनी इटावा में और मेरा यहाँ से निकलना हुआ। दरअसल लगातार क्षेत्र में भ्रमण करता रहता हूँ और लगातार चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है प्ले वे अपर प्राइमरी स्कूल। तो मेरे जानने का उद्देश्य था और कई लोगों की माँग थी, एक बार आप जाकर के विज़िट करिए, स्कूल में जाकर के देखिए क्या किस तरीके से संस्थान चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं आदित्य शर्मा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यहाँ के। इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि इस इलाके में आखिरकार आपने संस्थान की शुरुआत की तो क्या सोचकर शुरुआत की थी सर? सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद। आपका चैनल कई जगह देखता रहता हूँ मैं। देखिए, ये शुरुआत मेरे द्वारा नहीं, मेरे ग्रैंडफादर ने 1999 में मनोरमा चतुर्वेदी मैम जो जीजीआईसी रिटायर्ड लेक्चरर थी, और मेरे ग्रैंडफादर ने इसको स्टार्ट किया था। और यहाँ पर जो यूएसपी है हमारा, कि हम क्यों जाने जाते हैं, हमारा यूएसपी है क्वालिटी प्लस अफोर्डेबिलिटी। हम अफोर्डेबल होते हुए क्वालिटी कैसे दे सकते हैं, इसके लिए हम जाने जाते हैं। और हर वो संभव प्रयास इस क्षेत्र की शांति कॉलोनी के बच्चों के लिए, पहले तो चूंकि ये छोटा स्कूल था, जी, और आज भी हम अपने आप को छोटे स्कूल कहना चाहते हैं, क्योंकि स्कूल कभी बड़ा छोटा नहीं होता है, स्कूल स्कूल होता है। तो पहले ये यहीं के लोकल के बच्चे ही आते थे। अब मैं देख रहा हूँ कि कई दूर दूर से बच्चे आते हैं, लगभग 4 5 6 किलोमीटर के रेडियस से बच्चे आने लगे हैं। तो लोग जुड़ते गए और स्कूल बढ़ता गया। जी। सर, एक सवाल और कहीं न कहीं उठता ये है कि जब बात आपके यहाँ की आती है तो स्ट्रक्चर जो आपका है वो बहुत मजबूत है, कहीं न कहीं देखने को लोग ये भी कहते हैं। सर, अंदर का लोगों के मन में ये सवाल है कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या-क्या आप यहाँ पर यूज़ करते हैं तकनीकी रूप? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। 3 चीज़ें चाहिए, हमारे स्कूल का जो मेन उद्देश्य है वो 3 चीज़ों पे काम करता है। गुड टीचर्स, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर जी, एंड गुड एनवायरनमेंट। जी, यहाँ एनवायरनमेंट से मतलब है कि क्या बच्चे को पर्याप्त विकास के मौके दिए जा रहे हैं? क्या उसको, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है, तो क्या उसकी इस कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं आपके पास? जी, क्या आपके पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपके पास हैं? क्या आपके पास प्रॉपर चीज़ें हैं जिनसे आप पढ़ा सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जहाँ तक है, तो सीधी-सी बात है, एक अच्छे अच्छे कक्ष में ही पढ़ाई हो पाएगी। जी। और जहाँ तक टीचर की बात है, तो कक्ष का चाहे कितना अच्छा हो आपका, अच्छा टीचर नहीं होगा तो वो किसी काम का नहीं। तो गुड टीचर, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गुड एनवायरनमेंट, इन तीनों का ही जब हम समावेश करेंगे तो एक अच्छा स्कूल निकल के आता है, वो चाहे हमारा हो चाहे कोई और हो। सर, एक सवाल इसमें एग्री करके और आता है, लोग फीस का भी जानना चाहेंगे जब इतनी सब चीज़ों के बारे में बात हो गई है। लोगों के मन में एक सवाल है कि अब इतना सब कुछ आपका बहुत अच्छा है, लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं, फीस किस तरीके से लोगों के मन में? देखिए, करंट ईयर में हमारा 800 रुपये प्रति महीना फीस है। और ये फीस जो निर्धारण किया जाता है, हमारी जो संस्था है, जो कमेटी है, वो उसके पीछे 3 चीज़ें हैं। कोई ऐसा बच्चा हमारे यहाँ इस वजह से वंचित ना रह जाए कि फीस ज़्यादा है, इसीलिए इस फीस को इतना न्यूनतम किया गया है। लेकिन फीस कम करने से ये लाइसेंस नहीं मिल जाता कि हम सुविधाएँ कम कर दें। हम ये नहीं कर सकते कि नहीं, फीस कम है तो चलो ठीक है, व्यवस्थाएँ नहीं, व्यवस्थाएँ तो आपको करनी है। फीस कम करना, ज़्यादा करना, इट्स टोटली अप टू द मैनेजमेंट। जी, अगर हमारा मैनेजमेंट कर पा रहा है चीज़ों को मैनेज इतने उसमें, तो ये हमारे मैनेजमेंट की तारीफ़ होनी चाहिए। जी, तो मेन चीज़ है कि फीस कम है या ज़्यादा है, उससे व्यवस्थाओं पे फ़र्क ना पड़े, ये देखना भी स्कूल का ही काम है। ये स्कूल इससे बच के नहीं भाग सकता कि नहीं मेरी फीस कम है तो मैं व्यवस्थाएँ कम कर दूँ। व्यवस्था आपको देनी पड़ेंगी, क्योंकि अब आपको कॉम्पिटिशन करना है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष जो हमने नया एक काम स्टार्ट किया है, जी, वो है क्लास 6 टू 8 में सभी बच्चों को आगामी सत्र से प्रैक्टिकल्स की सुविधा, साइंस लैब बनवा रहे हैं हम लोग। जी, बनवा क्या रहे हैं, हम लोग बनवा चुके हैं। आपको चाहूँगा कि अब आप आए हैं तो आप उसको देख के जाइएगा। जी, और साइंस लैब से देखिए क्या है, बच्चों को मान लीजिए पीरियोडिक टेबल है, बच्चे ने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बाइलियम, बोरॉन, कार्बन, फ्लोरीन, नियॉन कुछ भी सीखा। बच्चे ने जाना कि वाटर साइकिल में इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन होता है। ये होता है तो दिखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मन है वो देखकर सीखने के लिए बना है। जिस प्रकार हम एक छोटे बच्चे को कभी ये नहीं सिखाते हैं कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, फिर भी वो बोलना सीख जाता है, क्योंकि वो देखता है, सुनता है। इसी प्रकार मुझे साइंस अगले सत्र से दिखानी है, सुनानी है, तब बच्चा अपने आप उस साइंस को बोलेगा भी।
तो सर अगले सत्र की जब बात हो ही रही है तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि नए सत्र में आप कैसा क्या नया करेंगे अभिभावकों के लिए तो आपसे लोग जुड़े? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर चीज़ में गुंजाइश होती है। वी आर नॉट लाइक हमें कंप्लेंट नहीं, हमको क्रिटिसाइज़ कंप्लेंट वाले फॉर्मेट में नहीं जाना है। मुझे रिफ़ॉर्म्स करने हैं, मुझे रेक्टिफ़िकेशन करना है। इम्प्रूवमेंट देखिए, पहले कोई भी कंप्लेंट एकदम से कंप्लेंट नहीं होती है। सबसे पहले वो एक सजेशन आता है और वो आपका फ़ीडबैक तंत्र कितना मज़बूत है, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास फ़ीडबैक्स अगर अच्छे क्वालिटी के आ रहे हैं, आप उसी में से छाँट सकते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे इस वर्ष का हमारा जो वो है, बच्चे को कैसे प्रखर वक्ता बनाया जाए, बच्चे को स्टेज फ़ोबिया कैसे हटाया जाए। अभी चूँकि हमारा आपको आमंत्रित कर रहा हूँ अभी मैं, एनुअल फंक्शन है हमारा 23-24 तारीख को। आप आइएगा कि 85% बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। मेरे ख्याल से 85% बच्चा पार्टिसिपेट कराना अपने आप में इस स्ट्रेंथ के साथ बहुत बड़ी चीज़ है। वो इसीलिए कर रहा है कि हमारे बच्चे को हमने उस फ़ोबिया से दूर कर दिया है कि बच्चे अपने आप ही जब आप क्लास में जाएँगे कितने बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? तो 1-2 बच्चे के अलावा सारे हाथ उठ जाते हैं। तो ये चीज़ों पर भी हमारा फ़ोकस रहेगा कि हम आगामी सत्र में कैसे बच्चे को एक विचार दे सकें कि नहीं उसको अपनी बात को रखना सीखना है। जूडो के लिए हम लोग इस बार प्रयासरत हैं गर्ल्स के लिए, जूडो कराटे के लिए। साइंस लैब मैंने आपको बताया ही इसी विषय में। दूसरा बच्चे को 9th-10th में कोई प्रॉब्लम ना आए या उनकी अन्य विद्यालयों में जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होते हैं, उसकी भी प्रिपरेशन की तैयारियाँ हैं। आखिरी सवाल सर मेरा, जब बात आती है विद्यालय की तो टीचरों की भी बात होनी चाहिए। कहीं न कहीं लोगों के मन में सवाल आता है, सर टीचर कहाँ से प्रेफ़र करें? देखिए, टीचर कहीं से भी हो, टीचर अच्छा होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, उसका जो मानक है उसके हिसाब से होना चाहिए। दूसरा, स्टूडेंट टीचर रेशियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप समझते होंगे इन चीज़ों को। हमारे यहाँ रेशियो के मामले में हम केवल टीचर्स ही नहीं, हम आया का भी रेशियो का बहुत ध्यान रखते हैं। यानी प्रत्येक 20 बच्चे पे यदि हम प्री प्राइमरी विंग में टीचर दे देंगे और प्रत्येक 40 बच्चे पे हम आया दे देंगे, तो आप ये मान के चलिए कि बच्चे पर ध्यान रखा जाएगा। 20 बच्चे पे दिया गया टीचर से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो उससे बात करेगी कि आज तुम्हारे घर क्या हुआ? आज तुम कैसे बात कर रहे हो? आज तुम गुस्सा हो क्या? आज तुमने राइटिंग अच्छा क्यों नहीं किया? चूँकि उसके पास बच्चे लिमिटेड हैं, तो वो अपना पूरा ध्यान लगाएगी और ढंग से पढ़ाएगी या पढ़ाएगा, तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आपके बच्चे को कुछ मिलेगा। एंड एज़ फार एज़ द क्वालिटी ऑफ टीचर इज़ कंसर्न्ड मेरा सिंपल यही मानना है, हर वो टीचर जो आपके बच्चे को अच्छी तरीके से डील कर सके, विषय के हिसाब से। एसएमई फ़ॉलो करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पॉलिसी फ़ॉलो करते हैं क्लास 3rd से लेके 8th तक के लिए और मदर टीचर फ़ॉलो करते हैं हम लोग नर्सरी टू 2nd के लिए। सर बात विद्यालय की आती है तो लोग ये सोचते हैं कि कहीं न कहीं रिज़ल्ट देख लोग परिणाम देखते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि विद्यालय में किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? क्योंकि सर जब बच्चे को पढ़ाएँगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छे गार्जियंस हैं हमारे। जितनी मैं प्रशंसा करूँ अपने गार्जियंस की, देखिए स्कूल 2 ही लोगों का होता है, बच्चों का, शिक्षकों का। अब शिक्षकों की तरफ से हम मैनेजमेंट वाले हो गए, बच्चों की तरफ से गार्जियन हो गए। ये तो हमारी तरफ से हमने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि आपके बच्चे के 50 में 42 आएँ, 41 आएँ, 39 आएँ, मेहनत के हों। यानी पीटीएम में कॉपी रखी हो तो उसमें सब कुछ साफ-साफ स्पष्ट हो कि हाँ भाई इसमें ये समस्या थी, इन यहाँ-यहाँ नंबर कटे गए, यहाँ-यहाँ क्योंकि आज इस रिज़ल्ट का इतना महत्व नहीं है, जितना रिज़ल्ट का महत्व होगा 10वीं और 12वीं में या फिर जब बच्चा नीट निकालेगा, आईआईटी निकालेगा। क्योंकि आपने देखा कि कोचिंग के लिए अभी गाइडलाइंस आ गई हैं कि छोटे बच्चे कोटा चले जाते थे। तो क्यों ना ऐसा कुछ व्यवस्था करा जाए कि इनका क्वालिटी इतना एनहांस किया जाए कि बच्चे यहीं से अपना बेस बनाएँ इस विषय में। चुनौतियों का जहाँ तक सामना है देखिए, आप बच्चों को लेके चूज़ ही नहीं हो सकते। मेरा ये मानना है कि एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन इज़ गुड होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि जब आप बिल्कुल ही होशियार बच्चा ले लेंगे तो आप पढ़ाएँगे क्या? इतनी तो स्कोप होना चाहिए कि आप भी थोड़ा-सा मेहनत करें। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। रही बात गार्जियंस की, हमारे गार्जियंस बहुत अच्छे हैं। जैसा बताया जाए वैसा मानते हैं। दूसरा गार्जियंस की भी सुनना पड़ता है, तो हमारे यहाँ एक कंप्लेंट एंड फीडबैक डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराया, सेम डेट आपका कंप्लेंट को निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। यदि लगता है कि और कोई इसमें स्कोप है, उससे भी बात करते हैं। आपके परिवार के लोग लगातार शिक्षा से जुड़े रहे, आपके पिताजी, आप भी पीएचडी होल्डर हैं। क्या आप कहीं न कहीं मानते हैं कि शिक्षा जो लोग संस्थान चलाते हैं लोग, कहीं न कहीं मानते हैं कि शिक्षा से जुड़े हुए लोग हों तभी जाकर के कमज़ोरी और ताकत? ऐसा कह सकते हैं आप लेकिन ये है कि हाँ, अगर
मतलब ये मान सकते हैं कि अगर शिक्षा से जुड़े लोग होंगे तो वो और थोड़ी-सी अच्छी तरीके से करेंगे। अन्यथा अगर नहीं भी हैं तो आप शिक्षा के प्रति रुझान होना बहुत ज़रूरी है। आपका रुझान हो, आप ये चाहें, अब जैसे मान लीजिए मुझे इंजीनियरिंग नहीं आती, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि नहीं मेरे को सीखना है, तो मेरा रुझान होगा तो मैं एक अच्छा इंजीनियरिंग फ़र्म भी कर सकता हूँ। तो एक स्कूल चलाने के लिए संचालन की सबसे बड़ा ज़रूरत है, स्कूल संचालन अच्छी तरीके से हो, उसके लिए आपका रुझान हो, आपका मन भी लगे कि मेरे को बच्चे को यहाँ से रिज़ल्ट निकाल के देना है। अपना कीमती समय देंगे सर। थैंक यू सर, थैंक हमारे यू। साथ बात करने के लिए आदित्य शर्मा जी थे और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो इनसे मेरी बात हुई, उन्होंने हर बिंदु पर अपनी राय रखी है और लोगों के सवाल जो थे उनके सारे जवाब हमने लिए हैं। अगर आपको लगता है कि खबर मैं आपको निष्पक्ष होकर दिखा रहा हूँ और आपकी खबर दिखा रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। इटावा से कैमरामैन पंकज के साथ आशित कुमार।